नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में है। यहाँ मैथ्स को कल हमने बिल्कुल प्रश्नावली इजी और 7.2 सिंपल पूरी की थी। तरीके अब हम से पढ़ाया प्रश्नावली जाता है। 7.3 शुरू तो करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज इसका का है टॉपिक प्रश्न शुरू करते संख्या हैं। 1। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। माना शीर्ष ए बी सी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। x1 यहाँ से हो गया x1 2 और y2 हो गया 0 माइनस y3 जो हो गया माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से प्लस 4 प्लस x2 हो गया ये, इसको कर देंगे माइनस का 1 x2 y3 हो गया माइनस का 4 माइनस y1 हो गया 3 प्लस x3 हो गया 2 y1 माइनस y1 हो गया 3 माइनस y2 0। यहाँ से जाएगा 1/2 8 माइनस, यहाँ से जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस 6, जैसे रहेगा बराबर 1/2 21 21/2 वर्ग इकाई। ऐसे ही दूसरा पॉइंट दिया a -5 -1 b 3 -5 c 5 2। यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, यहाँ से x1 हो जाएगा -5 y2 माइनस y3 हो जाएगा -5 -2 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 हो जाएगा 2 माइनस माइनस y1 हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस हो गया प्लस x3 हो गया 5 y1 माइनस y1 हो गया -1 और माइनस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा -5 इंटू जो हो जाएगा -5 इंटू और -7 प्लस हो जाएगा 3 और बाहर 3 थी 9 हो गया प्लस यहाँ से बचा प्लस का 4 पंजे 20, यहाँ हो जाएगा 1/2 7 पंजे 35 प्लस का माइनस माइनस प्लस यहाँ पर प्लस का 9 प्लस का 20 64/2 बराबर 32 वर्ग इकाई। है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। क्या करेंगे,
माना बिंदु ए 7, -2, बी 5, 1, सी Q, K है। यदि बिंदु संरेखी होंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब एक ही लाइन में होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से 0। क्या हो जाएगा फिर, 0 बराबर 1/2 वही x1 कितना होगा 7 y2 माइनस y3 1 माइनस k प्लस x2 होगा 5 y3 माइनस y1 होगा k माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x3 y1 माइनस y2 -2 -1 यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ 0 हो जाएगा जाकर और अंदर हो जाएगा 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9। अब यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर माइनस का 2k हो जाएगा और प्लस का 8। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2k बराबर माइनस का 8 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा k बराबर हो जाएगा यहाँ से 4। ये आ जाएगा आपको उत्तर। इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं, दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट है बिंदु A 8,1 B है K माइनस C 2,-5। हम इसमें निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही x1 8 हो गया y2 माइनस y3 हो गया -4 और ये माइनस प्लस x2 हो गया k y3 माइनस y1 प्लस x3 हो गया y1 माइनस y2 ये है माइनस प्लस में यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 8 ये माइनस का 6k और प्लस का 10। अब यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर माइनस का 6k और प्लस का 18 माइनस का 6 के बराबर हो जाएगा माइनस का 18 माइनस प्लस हो जाएगा ये बराबर 18/6 बराबर ये बराबर 6 दिया 3 बार चला जाएगा प्रॉब्लम। ये बराबर यहाँ से आ गया 3। अब है प्रश्न संख्या 3। शीर्षों ये और ये वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ये क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक ही हम त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए जो है ए बी सी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन 0,-1 और 2,1 और ये 0,3। मान लीजिए इसका बिंदु ये है बीच का, इसका ये है और इसका ये है। ये है इसका डी, इसका ई, इसका एफ। इनको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं। तो हमें त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे? माना त्रिभुज ए बी सी है जिसके मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा? डी ई एफ है। तो यहाँ से हो जाएगा बिंदु डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे ए और बी के। ये हो जाएगा 0 + 2/2 और -1 +1/2। ऐसे हो जाएगा 1,0 डी के निर्देशांक। इसी प्रकार ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक हो जाएंगे बी और सी का मध्य बिंदु 2 + 0/2 और यहाँ 1 + 3/2। यह हो जाएगा यहाँ से 1,2। यह होगा ई के निर्देशांक। ऐसे ही एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक हो जाएंगे 0 + 0/2 और 3 - 1/2। जो हो जाएगा 0,1। अब डी ई एफ से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 क्या हो जाएगा? x1। इसके लिए ये x1 हो गया, y2 - y3 मतलब y2 हो गया 2 - y3 1 प्लस x2 हो गया 1, y3 - y1 y3 हो गया 1 - y1 0 प्लस x3 हो गया 0 और y1 - y2 हो गया 0 - y2 2। यहाँ से आएगा 1/2 1 + 1 ये 0। यहाँ से आ जाएगा 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग इकाई। एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात करते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो निकालेंगे 2 त्रिभुज ए बी सी का। यहाँ से हो गया x1 ये हो गया y2 - y3 y1 - 3 प्लस x2 हो गया 2 y3 माइनस y1 हो गया माइनस प्लस x3 हो गया 0
तो y1 माइनस y2 -1 -1 ये जगह 1/2 और ये 0 हो गया प्लस 8 हो गया तो प्लस 0 हो गया, यह जाएगा बराबर 4। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल है 1 और इसका है 4, 1/4 वर्ग अनुपात, अनुपात पूछा है 1/4 अनुपात। ये आपका उत्तर होगा। ये प्रश्न संख्या 3 हो गई। अब है प्रश्न संख्या 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये है, ये और ये है। कैसे करेंगे, माना बिंदु A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2, D 2, -3। ये दिया है बिंदु A B C D, B C D, A B C और D। इसमें क्या करते हैं, इसको A और C को मिला देते हैं। इसको निर्देशांक -4, -2, इस पे है -3, -5, इस पे है 3, -2, इस पे 2, -3। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले A व C को मिलाते हैं, तब त्रिभुज ABC का निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ABC। x1 हो गया -4, y2 -y3, y2 हो गया -5, माइनस प्लस हो गया प्लस x2 हो गया यहाँ से -3 और x2 y3 -y1, y3 हो गया -2 और -y1, माइनस प्लस हो गया 2 प्लस x3 हो गया आपका 3, x3 y1 -y2, y1 हो गया -2 और y1 -y2, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ से निकल जाएगा 1/2 यह जाएगा 12, ये प्लस ये 0 हो गया और ये प्लस का 9, यहाँ से आ जाएगा ये 21/2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 -y3, y2 हो गया -2 माइनस y2 -y3, y3 हो गया माइनस प्लस हो गया प्लस x2 हो जाएगा 3,
y3 माइनस y1, y3 हो गया माइनस का 3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस x3 हो गया 2 y1 माइनस y2 y1 हो गया माइनस का 2 हो गया प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस का 4 ये माइनस का 3 ये प्लस 0। यहाँ से हो गया ये 1/2 ये हो गया माइनस से कुछ 4 और ये अंदर माइनस का 5 और प्लस 3 × 5 ये हो जाएगा -0। यहाँ से कर देंगे इसको 1/2 और ये हो जाएगा 20 प्लस 3×5 = 15 तो यह आ जाएगा बराबर 35/2। अब क्या निकालेंगे ABCD चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 21/2 ये हो गया प्लस 35/2 दिया जाएगा आपका 56/2 बराबर 28 वर्ग इकाई। उत्तर है प्रश्न संख्या 5। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है क्या कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये है। क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये त्रिभुज ले लेते हैं AB और ये C। यहाँ से ये इसकी माध्यिका हो गई AD। ए के निर्देशांक है 4, -6, B के हैं 3, -2, C के हैं 5, 2। अब माना त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, तब D बिंदु के निर्देशांक, इस D बिंदु का निर्देशांक में B और C का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 + 5/2 और -2 + 2/0 यह जाएगा 4, 0। डी का निर्देशांक हो गया 4, 0। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 ABD 1/x1 हो जाएगा 4 y2 - y3 y2 हो जाएगा -2 -0 प्लस x2 हो जाएगा 3 y3 - y1 हो गया 0 - y1 तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस x3 हो जाएगा 4 y1 - y2 y1 हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस का 2 यह हो जाएगा 1/2 यह हो जाएगा -8 और ये प्लस का 18 ये -16 यहाँ से बचेगा बराबर 1/2 और ये -6 6
तो ये आ जाएगा बराबर माइनस का 3 वर्ग इकाई। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस x3, x1 हो जाएगा यहाँ से 4 और y2 माइनस y3, y2 होगा 2, y3 होगा 0, 2 माइनस 0 प्लस x2 हो गया 5, x2 y3 माइनस y1, y3 हो गया 0, 0 माइनस y1 माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 प्लस x3 हो गया 4, y1 माइनस y2, y1 है -4 -6 और y2 है 2, y1 माइनस y2 यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 6 30 हो गया, 6 बन 30 और ये माइनस का 40, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1/2 30 और 8 38 माइनस के अंदर 832 माइनस का 32 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 6 बराबर 3 वर्ग इकाई। देखो ए बी डी का क्षेत्रफल आया 3 वर्ग इकाई, जैसे माइनस या इसे क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता इसलिए ये जाएगा 3 वर्ग इकाई, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्र। ये करना था हमें, इसका परिणाम सत्यापित करना था कि ये जो है बीच में मध्य का विभाजित करती है तो ये बिंदु, ये दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, इनके दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ये सिद्ध करना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।